तो आज जो है हम लोग आज का जो टॉपिक है सर, स्टार्ट द प्रोसेस, है ना। टॉपिक बड़ा ही शानदार है क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने फोर बेसिक को सीखा है। और फोर बेसिक को सीख करके बस अब टाइम जो है इम्प्लीमेंटेशन का है। जानकारी आ गया, एक अच्छी तैयारी हम लोगों के पास है, टूल्स हम लोगों के पास है। अब करना क्या है कि इसको मैदान में उतारना है ना। और मान लिया जाए कि जिसको भी आपने फॉलो अप किया, जिसको सस्पेक्ट बनाया, प्रोस्पेक्ट बनाया, फिर उसको प्लान दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट इनवाइट करने के बाद प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, अब नाउ वो जो बंदा है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार। तो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, ज्वाइन भी कर चुका है। एक सही शुरुआत कैसे दिलाए। और ये बिजनेस में देखिए कहा जाता है प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों ने किया है, बट हम ही लोग उसके बाधक होते हैं। और इसी वजह से वो रिजल्ट हम लोग नहीं ले पाते हैं। सही तरह से देखा जाए तो 8 से 9 महीना, 8 से 9 महीना यदि जो हम लोग इस बिजनेस को ढंग से करते हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा आप गेन कर सकते हैं। 50,000 एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं 8 से 9 महीना में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ना तो सीखते हैं और ना ही इस बिजनेस को सही लोगों तक लेकर के जा पाते हैं, है ना। और जहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि आपको हार्डवेयर का कोई सामान लेना है और फॉर्चून के दुकान में जा करके हम लोग घूम रहे हैं, तो कभी मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले माइंडसेट तो ये बना लेना है कि हमको ऐसे लोगों के पास जाना है जो इस बिजनेस के लायक है और भूखा है ना, उसको भी कुछ चाहिए। तो ऐसे लोगों को तलाशना है। और यदि ऐसे लोग हैं ही नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने का मतलब ही कुछ नहीं होता है ना। और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि सच में सही तरह से जिस एटीट्यूड के साथ हम लोगों को काम करना है, उस एटीट्यूड के साथ यदि लेकर के हम लोग काम करते हैं, तो 8 से 9 महीना बहुत है। हम तो लोगों को बताते हैं कि भाई 6 महीना मेरे को दो। लेकिन होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंट 6 महीना मेरे साथ काम ही नहीं करता है ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना भाई। आप अकेले कितना भी कूदते रह जाइए ना, इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन कितना भी अनटैलेंटेड आदमी है और वो लोगों को इकट्ठा करना जानता है, भीड़ इकट्ठा करना जानता है, वो फास्ट ग्रो कर लेगा। इस बिजनेस में फास्ट ग्रो कर लेगा, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। तो हम लोग इसी में क्या होता है, फेल हो जाते हैं भाई। इस महीना इस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ कोई और दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। ऐसे करके लंबा एक रूटीन चलता रहता है। बट जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, बस एक ही कमिटमेंट हम चाहते हैं आपसे कि 6 से 9 महीना का कमिटमेंट आप दीजिए, है ना। 6 से 9 महीना का कमिटमेंट दीजिए। और जैसे बताया जाता है, जैसे समझाया जाता है, किया जाता है, तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा 50,000 अर्न कर पाएंगे। एक्स्ट्रा 50,000 अर्न कर पाएंगे। तो हम भी अपने आप को जब झांक करके ये देखते हैं, तो इस महीने किसी और व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, अगले महीने किसी और व्यक्ति के साथ काम करना पड़ता है, उसके अगले महीने कुछ और व्यक्ति के साथ काम करना पड़ता है। तो इस तरह से टाइम टेकिंग हो जाता है ना। और ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कल देखिए अनिल जी बोल रहे थे कि आप तो अपना 10 ढूंढ लिए, है ना। भाई ऐसा नहीं कि मेरी जिम्मेदारी यहीं तक है। मेरी जिम्मेदारी जब तक आपको आगे ना बढ़ाएं, जब तक आपको सफल ना बनाएं, तब तक मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है ना। और यही काम को करना है, क्योंकि मेरा मिशन 1 करोड़ लोगों को तक पहुंचना है, और लोगों को अपने टीम में लाना है और एक्टिव करना है ना। तो मेरा मिशन छोटा सा मिशन नहीं, बड़ा सा मिशन है। 1 करोड़ लोगों तक हमको पहुंचना है, ये मेरा मिशन है। तो ये नहीं सोच लेना है कि मेरा 10 मिल गया, ऐसा नहीं है। बट जो इक्वेशन और जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, वो जरूर 10 का है। कि भाई 1 का 10, 10 का 10, है ना, फिर उनका 10। इस प्रोसेस पे कॉपी करके डुप्लीकेशन करके आगे बढ़ना है। तो देखिए बहुत सारा सवाल आते रहता है। एक आदमी बोला था, सर बहुत सारे चीजों को तो मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान आज उसके तरफ ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एक कितना भी रूल्स को आप फॉलो करिए, 100 रूल्स को आप फॉलो करिए, लेकिन एक यदि रूल आपके पास नहीं है तो सक्सेस मिलने वाला नहीं है। और वो एक रूल क्या है ना, व्हाट इज दैट मैजिक रिक्वायरमेंट की बात यदि हम लोग करें, तो वो मैजिक रिक्वायरमेंट जानना चाहेंगे कि क्या है। वो मैजिक रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर एक डीप ड्राइविंग डिजायर टू लर्न होना चाहिए, है ना। एक गहरी इच्छा आपके अंदर होना चाहिए इस बिजनेस को सीखने का, है ना। इस बिजनेस को सही तरीके से सीखने का, और सही तरह से करने का। एक डीप ड्राइविंग डिजायर
आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर के इस बिजनेस में बहुत कम समय में आप आगे बढ़ पाएंगे। लोग सीखना नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट मैदान में उतर जाना चाहते हैं, तो लोग वहां धक्का खाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, और फिर एग्जाम्पल बन करके फिरते हैं कि सर हमने भी किया था लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। भाई उनसे एक ही सवाल है कि आपने क्या किया था, इस बिजनेस के रिक्वायरमेंट के कौन से रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल किया था, तो उनको पता नहीं होता है। और दूसरा देखिए क्या है कि भाई ये लोगों का व्यापार है ना, ये लोगों का व्यापार है, तो हम लोगों को एक विग्रस विग्रस डिटर्मिनेशन टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू डील विद पीपल। भाई फेल वहां भी हम लोग हो जाते हैं कि अपनी इच्छा तो पूरा है कि पूरा ही इस बिजनेस को हमको करना है, जी तोड़ मेहनत करना चाह रहे हैं, एकदम बर्निंग डिजायर है ना, एक डीप ड्राइविंग डिजायर जिसकी बात हम कर रहे थे, वो है मेरे अंदर से, तो कोई कसर नहीं है। लेकिन दूसरा फेज आता है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों का व्यापार है, तो लोगों को हम लोग कैसे उनके साथ डील करें, तो लोगों के साथ डील करना सही तरीके से आना चाहिए। अभी देखिए एक स्टोरी, इसे थोड़ा सा इसको हम बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक पानी आपने केतली में खौलाना स्टार्ट किया, चूल्हा पे है ना, स्टोव पे, और उस पे क्या किया कि आपने जस्ट पत्ती, चाय की पत्ती थोड़ा सा डाला है, तो चाय की पत्ती क्या करेगा, पूरे पानी को चाय का कलर डाल देगा, है ना। और एक दूसरा देखिए एक क्या और होता है कि उस हॉट वाटर में यदि जो हमने गाजर डाल दिया, तो गाजर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। और तीसरा यदि जो उसमें हम अंडा डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम बताना क्या चाह रहे हैं कि पीपल, लोग के साथ आपको यही तीन सिचुएशन में आना पड़ेगा। कुछ लोग के सामने जब आएंगे, जैसे आज एक शाम में एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा सर जानते हैं स्टार्टिंग में जब हम बताने जाते हैं ना, तो लोग हम ही को समझा देता है। दैट मीन्स वो गाजर वाला हाल आपका हुआ, है ना, कि गर्म पानी में आपने गाजर जैसे डाले तो गुलगुला कर करके छोड़ दिया। उसी तरह से आप जब शुरू में बिजनेस में जाएंगे, तो आपको भी शायद वही हॉट वाटर में गाजर वाली बात हो जाएगी, है ना। वो आपको ही समझा करके वापस भेज देंगे, फर्स्ट। अब सेकंड क्या है कि कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं, तो ज्वाइन कैसे नहीं करेगा, तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड। भाई तुम्हारी ज्वाइनिंग तो हम निकाल करके ही छोड़ेंगे, है ना, ये हो जाता है। और जबकि हम लोगों को ये दोनों ऑप्शन में से नहीं लेना है, हम लोगों को तीसरा ऑप्शन लेना है, चाय वाली, चाय की पत्ती वाली, है ना। भाई आप अपने अंदर ऐसा कुछ करें कि सामने वाला आपके रंग में ढल जाए, ऑटोमेटिक ढल जाए। तो वही चीज यहाँ पे आता है हमारा पीपल स्किल के साथ, है ना। जब तक हम लोग पीपल स्किल सही तरह से अडॉप्ट नहीं करेंगे, सही तरह से हम लोग उसको सीखेंगे नहीं, तो यही दो चीज में टाइम लगता है, यही दो चीज में टाइम लगता है। और इस बिजनेस में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, और इसी चीज को करेक्ट करने में टाइम लग जाता है। प्योरिटी का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है, ऑनेस्टी का बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है, कुछ भी यहाँ पे छुपा हुआ है नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। अपलाइन आपका मतलब जो जानता है उससे बढ़कर के आपको एसोसिएशन देने का काम करता है। वो चाहता है कि आप इस बिजनेस को कितना अच्छी तरह से, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से आप करें, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से आप सफलता को पाएं। कुछ भी यहाँ सीक्रेट नहीं है। अदर मार्केट, कन्वेंशनल मार्केट में क्या है कि वहां पे सच्चाई आपको बताई नहीं जाएगी, ईमानदारी के साथ आप उतर ही नहीं सकते बिजनेस को करने के लिए। तो ये दोनों पहलू को हम लोगों को फोकस करना है बिफोर स्टार्ट द प्रोसेस, है ना। स्टार्ट द प्रोसेस, आपको खुद से पहले ये तैयारी करना है और इतना कुछ कर करके आगे चलना है। अब आता है कि भाई ठीक है सर, हम तो करने के लिए तैयार हैं, सामने वाले को कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें, है ना। हाउ कैन यू डेवलप सच एन अर्ग, वो तड़प, जो तड़प मेरे अंदर है, मेरा प्रयास वही हो रहा है, जो तड़प मेरे अंदर सफलता को लेकर के है, कि कितना जल्दी हम रॉयल्टी को ब्रेक करें, है ना, कितना जल्दी बड़े से बड़े पिन में जाएं, क्योंकि मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया महीना, और इस तरह से आए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू आए, तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा, है ना। मुझे लगेगा कि भाई कुछ अच्छा किया है। फिलहाल फिलहाल का जो मेरा सोच जा रहा है कि भाई ये आने वाले 2025 में अपनी आमदनी को 1 लाख प्लस लेकर के जाएं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है ना, यहाँ पे समय का कोई बाउंडेशन नहीं है ना। और आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर नहीं करता है, ये बिजनेस आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर नहीं करता है कि आप परफॉर्म करेंगे तभी 1 लाख रुपया आएगा वरना नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए
यदि 1 लाख रुपया मेरा अपना पर्सनल टारगेट है कि इस 2025 में वहां तक मैं पहुंच पाया तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, है ना। तो अब है कि हम तो तैयार है, हम तो सारा कंडीशन करने के लिए तैयार, 5,000 पीवी, 10,000 पीवी, जो कहिए करने के लिए तैयार है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हम तैयार हैं, है ना। जो अपने डिजायर रिजल्ट को हम पाना चाह रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है। लेकिन ये टीम हमारे अकेले से नहीं चलता, है ना। ये टीम में हमारे जैसे क्रेजी पीपल चाहिए, है ना। हमारे जैसे लोग चाहिए, मैड, एमएडी, मैड, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस, ऐसे पागल लोग चाहिए, है ना। पागल, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर, तो ऐसे लोग चाहिए, है ना। अब ये ऐसे लोग कैसे आएंगे, इसका क्या रास्ता हो सकता है कि ऐसे लोग हम लोग अपने टीम में लेकर के आए, वो भी निर्भर करता है किसके ऊपर, मेरे ऊपर ही। सामने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे लोगों को हम कैसे अपने टीम में लेकर आ सकते हैं, है ना। तो लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है भाई, बहुत सारे ग्रुप में हमारे लोग हैं, 1000+ टीम है, टीम साइज आज के डेट में है। तो ऐसे लोगों पे काम कैसे हम लोग करें, तो बाई कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग योर सेल्फ हाउ इंपॉर्टेंट दिस बिजनेस इज फॉर यू, है ना। जो व्यक्ति जुड़ चुका है, ग्रुप में ऑलरेडी है, उसको अभी इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, रेगुलर रिमाइंडर उनको देना है, रेगुलर रिमाइंडर देना है कि दिस इज बिजनेस फॉर यू। जो भी आपके सपने, जो भी डिजायर है, यहां से आपका पूरा हो सकता है, रेगुलर रिमाइंडर देना है। क्योंकि यदि आप ज्वाइनिंग करा करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो भूल भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि हमने कोई बिजनेस को किया है ना। और बाद में पता चलता है कि आईडी हमारा टर्मिनेट हो चुका है, कहीं और ग्रुप में वो चला गया, बाद में अपलाइन जागते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि जब आप 10 लोगों को चुनिए जो थोड़ा सा भी बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा हो, वैसे 10 लोगों को चुनिए और उनको रेगुलर सो द प्लान करिए। अब सोचते हैं कि भाई प्लान दिखाई तो दिया, एक बार बिजनेस कर ही तो लिया, स्टार्ट तो कर ही दिया। भाई तभी नहीं, जब भी मैं बैठता हूं अपने डाउनलाइन के साथ, तो एक बार फिर से प्लान दिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर से उनको उनकी अपॉर्चुनिटी दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कहाँ पे इंगेज हैं, क्या करने में इंगेज हैं। हर बार उनको दिखाते हैं, देखिए सर आज मेरा आमदनी इतना है, कल देखिए इतना आएगा, आज मेरा टीम साइज इतना है, आज देखिए मेरे ग्रुप का टर्नओवर इतना है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक आदमी देख करके शौक हो गया कि सर आपका इतना टर्नओवर है, शौक हो गए भाई, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा टर्नओवर यहाँ तक पहुंच पाया है ना। तो इसके एवज में मेरा प्रॉफिट भी मिलता है। तो आदमी अभी छोटे अमाउंट के कारण वो नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नेचर क्या है। आप रेगुलर काम करेंगे, टाइम दे रहे हैं तो पैसा, मतलब टाइम को ट्रेड कर रहे हैं पैसे के लिए। बट मेरा काम क्या हो रहा है कि मैं अपना कुछ समय कभी दिया, अभी नहीं दिया, कभी दिया, और उसके कारण आज मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है। और ये छोटा सा ही अमाउंट सही, लेकिन अभी फिलहाल आ रहा है। और यहाँ पे उम्मीद है कि हम करें या ना करें, फिर भी हमारा ये पे चेक जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये नेचर ऑफ इनकम को समझना है। अदर जगह क्या है कि आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास इनकम नहीं आए, है ना। तो ये माइंड में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप करेंगे। और बार बार उनको विजुअलाइज कराइए, खुद विजुअलाइज करिए, पिक्चर टू योर सेल्फ हाउ दे हाउ देयर मास्टरी विल एड यू इन लीडिंग अ रिचर, है ना, रिचर, फुलर, हैप्पियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, है ना। शायद समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, है ना, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ में नहीं आया होगा। ये बिजनेस आपके जीवन को किस तरह बदल कर रख सकता है, बार बार रिकॉल करने का जरूरत है। जब पौधा छोटा होता है ना तो पता नहीं चलता है, ये बिजनेस अभी छोटा है, अभी कुछ नहीं इसको हुआ है, अभी जस्ट अब अंकुर होकर के बाहर निकला है, अंकुर होकर के बाहर निकला है। अब इसको पेड़ बनना है, फल देना है, और ऐसा पेड़ बनना है जो कितना भी अंधड़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इस लेवल तक आपको इस बिजनेस को लेकर जाना है, लेकिन कल्पना तो आज से ही करना है ना, आज से ही करना है कि भाई इतना बड़ा विशाल पेड़ है, और इसको तब तक हम लोगों को क्या करना है, नरिश करना है, पोषण देना है ना, इसको पालना पोषना है, इसको आगे करना है, नर्चर करना है। तो लीडिंग अ रिचर, है ना भाई, आपको अमीर बनाने वाला है, आपको हर सपने इस बिजनेस के थ्रू साकार होने वाला है ना। तो ये समझना है।
आप कुछ भी ऐसा सिंगल ड्रीम नहीं बचेगा जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई ऐसा खुशी नहीं बचेगा जो आप अपने परिवार को नहीं दे सकते हैं, जो आप खुद वो खुशी नहीं ले सकते हैं, है ना? तो फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ आपको एहसास होगा, जो कि अदर कन्वेंशनल बिजनेस में नहीं है। वो प्रेशर में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। भाई उनके चारों तरफ आग लग रहा है, जहां पे आग धधकता हुआ दिखता है वहां दौड़ करके भागते हैं। उनका अट्रैक्शन चाहता है, ईएमआई है, रेंट है ना? गाड़ी का ईएमआई है, तो रेंट है, तो हॉस्पिटल का खर्चा है, तो ये है, तो बच्चे का स्कूल फी देना है। ये सब एक आग का गोला है, और जिधर से ज्यादा गर्मी एहसास होता है इंसान का ध्यान उधर चला जाता है, यानी यूनि डायरेक्शन में आप भागते हैं। लेकिन ऐसा कुछ एक सर्कल हम लोग क्रिएट कर लें जहां से ये सारा सॉल्यूशन हो जाए। टाइम लगे, सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस करना होता है, करने का मन करता है, लेकिन वो काम आप कर नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, है ना? लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना, इमोशनल हो जाएंगे आप, भावुक हो जाएंगे आप, आपको रोना भी आ सकता है वैसे समय निर्णय लेने में, लेकिन फिर भी आपको उस क्षण को सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि यही सेक्रीफाइस आपको आगे चल करके आपको एक बड़ा सा अचीवमेंट देने वाला है। लेकिन यदि अभी अपने आप के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं किया, समझौते भरा जीवन को नहीं जिया, तो आने वाला समय में कभी वो खुशी पला पल नहीं आएगा। कभी आपको लोग देख करके ताली नहीं बजा पाएंगे, कभी वो आपके अंदर रोल मॉडल नहीं देख पाएंगे, यदि आज आपने सेक्रीफाइस नहीं किया तो। क्योंकि आज आपको अकेले लड़ना है, नो वन विल गिव यू, नो वन विल सपोर्ट यू, है ना? आज के में कोई सपोर्ट आपको नहीं करने जा रहा है, आपको अकेले रोना होगा, अकेले गिरना होगा, अकेले उठना होगा, है ना? ये सेक्रीफाइस आपको खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे साथ कौन देगा? विनर्स स्टैंड ऑलवेज अलोन, विनर्स स्टैंड ऑलवेज अलोन। विजेता हमेशा अपने आप को तनहा पाता है, अकेला पाता है। वो सेल्फ डिसीजन लेने का एबिलिटी आपके अंदर लाना पड़ेगा कि भाई कौन सा मैं निर्णय लूं, आइदर दिस डिसीजन और दिस डिसीजन। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं मिला हुआ, तो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, है ना? और आपके अंदर ये सबसे बड़ा बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू, क्योंकि वो फ्यूचर जो है ना, सिर्फ आप और आप देख रहे हैं। और यदि आपने ही दम तोड़ दिया तो आपका फ्यूचर एक दिन प्रेजेंट कैसे बनेगा? फिर तो लोग ही हंसेंगे आपके ऊपर ना, फिर तो लोग ही हंसेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इन सारी चीजों को ध्यान देना है, और अपने आप को बार बार याद दिलाइए, से टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, बार बार आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि भाई पूरी दुनिया आपको जानने वाली है, इतना बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में माहिर करना है कि पूरी दुनिया आपका नाम जाने। जैसे आज यंग डेस्टर करके हैं, दुनिया में सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उनका नेटवर्क है ना? इन द सेम वे, भाई एबिलिटी मेरे पास है, क्षमता मेरे पास है, नेटवर्क बनाने का फ्रीडम मेरे पास है, व्हाई नॉट लार्ज, बड़ा नेटवर्क क्यों नहीं? एक छोटे छोटे से निर्णय, दो चार लोगों के ना कह देने से हम रुकने वाले हैं क्या? फिर वो व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना पाया? तो हमको भी 150 करोड़ आबादी इंडिया का है, तो इसको, इसमें कम से कम 1 करोड़ नेटवर्क तो बना ही सकते हैं ना, 1 करोड़ नेटवर्क तो बना ही सकते हैं। 149 करोड़ को छाट देना है कि भाई तू मेरे लायक नहीं है, तू हट जा। लेकिन 1 करोड़ लोगों को तो ढूंढ ही लेना है। प्लस आपको अकेले 1 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचना है, हो सकता है जीवन आपको निकल जाए अकेले पहुंचने में, बट लीनियर ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दिस इज द मैजिक। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के थ्रू आप बहुत जल्द आगे निकल जाएंगे। जैसे बार बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताने के लिए। सपोज कर लिए कि एक तालाब है, और उस एक तालाब में आज के दिन एक कमल का फूल खिला, कल दो कमल का फूल खिलेगा, परसों चार खिलेगा, तरसों उसके बाद यदि देखा जाए तो आठ खिलेगा। तो इस तरह से 6 महीना में, पूरे 6 महीना में क्या हुआ कि आधा तालाब भर गया कमल के फूल से। तो पूरा तालाब जो है वो कितने दिन में भरेगा, विजय सर? तो मतलब जल्दी बच जाएगा, मतलब 6 महीने तो नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बच जाएगा, मतलब 8 महीने में बच सकता है वो। 6 महीना एक दिन सर, अच्छा। 6 महीना एक दिन, 6 महीना एक दिन में, तो ये नेचर हमको ये बिजनेस दे रहा है।
भाई ये नेचर तो सेट तो कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला सेट तो कर लीजिए कि आज एक फूल, कल दो फूल, परसों चार फूल, है ना। चेस के बोर्ड पे जिसने बनाया ये गेम काफी इंटरेस्टिंग था चेस, तो राजा उसको बुलाया कि भाई आप आओ तुमको इनाम देंगे। तो ब्राह्मण विद्वान, और विद्वान ब्राह्मण जो है बड़ा उसको अंदर से ये लगा कि राजा को शायद घमंड हो गया है राजा होने का, है ना। तो कहा ठीक है भाई, तुम देना ही चाहते हो तो दो। चेस बोर्ड पे 8-8 का गेम ये होता है सर, है ना। हम्म। तो उसने कहा कि भाई पहले खाने में तुम एक चावल रखना, दूसरे खाने में दो चावल रखना, तीसरे खाने में चार चावल रखना, बस इतना ही बोला। क्या मांग रहे हो भाई, ये क्या मांगा आपने, हमने तो कुछ और आपको कहा कि भाई आप मांगिए जो मांगना चाहते हैं। ब्राह्मण मनी मन हंस रहा था, बोला भाई बस यही चीज को दे दो ना। आधा जाते जाते उसका भंडार खाली हो गया, राजा का भंडार खाली हो गया। तब राजा शॉक्ड हुआ, तब जाकर के माफी मांगा। भैया हर चीज को धन से आप तौल नहीं सकते हो, विजडम को धन से नहीं तौल सकते हो। तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताने का हमने प्रयास किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके लिए क्या कर सकता है। आज भले हो सकता है कि हम अकेले हों, है ना, आज भले हो सकता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जो हमको आदमी चाहिए, जैसा लोग हमको चाहिए, है ना, वो लोग शायद अभी तक मेरे टीम में नहीं आए, है ना। और उन्हीं को ढूंढना है, वो भी वो ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई ऐसा इंसान मिले। जितना बेताब हम है ना, भगवान को जा करके आरती दिखा रहे हैं, भगवान वैसे हम लोगों से मिलवा दो, वो भी व्यक्ति मिलवा रहा है कि भाई ये कोई ऐसे लोगों से मिलाओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए, है ना। तो ये दोनों लोग कब मिलेंगे, तो यदि वो तड़प दोनों को जिस दिन आ गया कि भाई आज तुमको पाना ही पाना है, इधर लगेगा आज तुमको ढूंढना ही ढूंढना है, तो वो दोनों लोग मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अब ये मिलेंगे कैसे, तो कोयला का खादान वाली बात है। भाई बहुत सारा कोयला आपको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हीरा मिलेगा। यानी बहुत सारे प्लान्स को दिखाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एसटीपी 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 करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो एक हीरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो कोयला हटाना ही पड़ेगा हीरा को ढूंढने के लिए। तो जो व्यक्ति, जैसा टीम में हमको सदस्य चाहिए, वैसे लोगों को ढूंढने के लिए हमको कोयला तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। ही लुक्स लाइक अंडा, एक एग्जाम्पल ऐसे स्टोरी करके है। ही लुक्स लाइक अंडा, बाहर से लोग दिखने में लगेंगे अंडे जैसा, बट वो अंडा होगा नहीं। कहने का मतलब है इंसान के रूप में वो तो दिख तो जरूर रहा है कि वो इंसान है, लेकिन वो इंसान है ही नहीं। वो इंसान के रूप में दिख जरूर रहा है, लेकिन वो इंसान है ही नहीं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और गरुड़ जी की पत्नी को मांस खाने का मन किया कि भाई हमको इंसान का मांस खाना है। तो जिद करने लगी तो भाई पता नहीं कैसा सवाल कर रही है, ये कर रही है। तो भाई निकले, वो बाहर निकले, जा देख करके इधर उधर देख रहे हैं कि हमको इंसान का मांस चाहिए। और महाभारत का युद्ध चल रहा है, हर तरफ लाश ही लाश है। शाम हो गया, वो घर लौट ही नहीं पाए, घर नहीं लौट पाए। उनकी पत्नी को चिंता होने लगा कि भाई सुबह गए अभी तक लौटे नहीं है घर। एक संत पुरुष वहीं से निकल रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ बैठा कि भाई मेरे महाराज को आपने देखा है क्या, कि वो कहाँ है। तो बोले ना अभी तक तो देखे नहीं। तो रास्ते में दोनों मिले, मिले तो बोले कि भाई आपके घर में तो लोग ढूंढ रहे हैं, आप अभी तक यहाँ हैं। बताए क्या बताएं, मेरी पत्नी हमसे इंसान का मांस मांग बैठी है कि भाई इंसान का मांस ही आज हमको खाना है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, चारों तरफ तो लाश ही लाश है, आप तो वहां से उसको ले सकते हैं। बोले यही तो दिक्कत है, ये इंसान के रूप में तो जरूर है, लेकिन ये इंसान है नहीं। दो हाथ पैर सब कुछ दिख तो रहा है, लेकिन ये इंसान के रूप में है नहीं, इंसान है ही नहीं। तब जाकर के वो संत ने अपना मांस निकाल करके दिया और कहा भाई लेकर जाइए। तो ऐसे ही देखिए, हम लोग जिस लोगों की तलाश में है ना, वो छटते चले जाएंगे, फिल्टर होते चले जाएंगे। आपको डायमंड बनना है ना, तो डायमंड को तराशना है। अब तराशने के दरमियान में बहुत सारे लोग आएंगे कि भाई आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई विल सपोर्ट यू, है ना। लेकिन धीरे 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 कोई आपके भाई, कोई बिगिनर पे छोड़ के चले जाएंगे, कोई स्टार्टर पे छोड़ के चले जाएंगे, कोई ओपनर पे छोड़ के चले जाएंगे, कोई आपको बिनर पे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे छोड़ते चले जाएंगे। बट आपको अपना
जो चाल है उसको बदलना नहीं है, वो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जब ऐसे चलते रहेंगे तो एक दिन आप डायमंड हो जाएंगे। और बाकी बाकी सब लोग क्या कहेंगे, किस्मत वाले हैं डायमंड आप हो तो किस्मत जाएंगे। वाले थे। जबकि हुआ क्या, जबकि गेम आपको पता है कि भाई किस्मत वाले थे या फटी पड़ी थी, है ना। भाई लोगों को जब हम लोग कह रहे थे, हर मीटिंग में हम लोग लोगों को कॉल करते हैं, भैया अगले मीटिंग में हम चलेंगे, अगले मीटिंग। अब वो अगला मीटिंग कब आएगा भगवान जाने, है ना। लेकिन यदि उनके भरोसे हम भी रुक जाएं तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। तो धीरे 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 ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, ग्रो करते रहना है, ग्रो करते रहना है। तो ये माइंडसेट लेकर के हम लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करनी है ना। जैसे आज हम लोगों ने बताया हाउ टू स्टार्ट राइट। तो ये माइंडसेट, सबसे पहले ये मानसिकता लेकर के हम लोगों को बिजनेस को आगे करना है, क्योंकि बड़ा सा बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा सा बिजनेस खड़ा करना है। जैसे हमने बताया कि हिस्ट्री मेकर बिजनेस को हम लोगों को खड़ा करना है। और इसके लिए तकलीफ आएगा, दर्द आएगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डिसीजन हार्ड होगा आपके लिए लेना, कि भाई ये काम करूं या ये काम करूं, है ना। ये काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसीजन हार्ड होगा लेना, लेकिन आपको बताया ना कि डिसीजन वैसा वैसा डिसीजन लेना है जिससे आपका फ्यूचर बनने वाला हो। एक पिक्चर मेरे पास कहीं होगा, मतलब बिल्कुल डिसीजन वाला ही बात था, कि भाई एक पानी में आपके वृद्ध, आपके पिताजी डूबने वाले हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई लोग हैं, और बच्चा भी, आपका छोटा सा बच्चा भी है। अब ये चारों लोग एक साथ इकट्ठे हैं, वजन से वो गिरते जा रहे हैं। अब चारों में से किसको आप बचाना चाहेंगे, सिकंदर सर? आवाज आवाज आवाज। हाँ सर। पिताजी को। पिताजी को। आप मौर्य सर? बच्चे को। बच्चे को। रणधीर सर? माइक 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 को ऑन करिए। अरे सर, आवाज आपका कट कट के आ रहा है सर। किसको बचाएंगे सर? अब नहीं सुने सर, बढ़िया से क्वेश्चन नहीं सुने, आवाज कट कट के आ रहा मौर्य सर का सवाल देखिए सही है, ऐसे तो सब जवाब सबका सही है ना। लेकिन इस हालात में अपने फ्यूचर को बचाएंगे, अपने फ्यूचर को बचाएंगे सर। डिसीजन जो हम लोगों को लेना है, अपने फ्यूचर को लेना है, प्रेजेंट को नहीं लेना है, पास्ट को नहीं लेना है, पास्ट को नहीं लेना है, अपने फ्यूचर को लेना है, कि अपने फ्यूचर का सेव करें। देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने घर में, यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? बच्चों के ऊपर। बच्चों पर। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर है। भाई आप होली में हो सकता है कि आपने कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदा हो, अपने पिताजी के लिए नहीं खरीदा हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए जरूर खरीदा हो। वाई? फ्यूचर है, पहला होली है उसका, दूसरा होली है उसका, है ना। हम लोग तो कई होली मना चुके हैं। फ्यूचर भी, हम लोगों का फोकस जो होता है ना, वो फ्यूचर के ऊपर होता है। तो यहाँ भी हम लोगों को अपना फ्यूचर पे फोकस करना है, फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है। तो कल के डेट में यदि देखिए ऐसा होगा, सच बता रहे हैं भाई, सब्जी बाहर का नहीं खाना है, गुड्डोटी खाना है, कुछ और चीज बाजार का चाउमीन नहीं खाना है, अपना नूडल्स ही खाना है ना। आई नो दैट कि बड़ा टेस्टी होता है, फूलगोभी बहुत अच्छा होता है ना। बट भाई नूडल, वही सोयाबीन का खाना है, प्रोटीन ही लेना है, वही गुड्डोटी खाना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है सब्जी बाहर से लेंगे नो पीवी, है ना, उसमें कोई पीवी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पीवी मिल रहा लाइन कट है ना। गया। यहाँ से बिजनेस में राइज हो रहा है। डिसीजन इस टाइप का लेना पड़ेगा। टेस्ट बदलने का मन कर रहा है, बिरयानी खा लेंगे। टेस्ट बदलने का मन कर रहा है, सूप ले लेंगे, है ना। बट बाहर का सब्जी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको पता है वो केमिकल है, वो हार्मफुल है, टॉक्सिन उसमें है ना। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये शुद्धता की गारंटी तो मिल रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। तो ऐसे से टफ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मीटिंग जाए या ऑफिस जाए, मीटिंग जाए या ऑफिस जाए, दोनों जरूरी है। अब इधर मीटिंग छोड़ दो यार, क्या जा रहा है, ऑफिस नहीं जाएंगे, बॉस डांटेगा, है ना, बॉस डांटेगा। भाई बॉस जीवन भर डांटता रहेगा। ये मीटिंग चले गए तो हो सकता है आने वाला साल 2 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, बॉस को आप अपना रेजिग्नेशन पेपर दे सकते हो। भाई आपने बहुत नाच नचाया, है ना, भाई ये मेरा रेजिग्नेशन पेपर है, भाई मेरे पास कुछ और भी अल्टरनेट है, ऑप्शन है। और ये काम कब करना है? अल्टरनेट ऑप्शन हो जाने के बाद,
ऐसे नहीं कि पहले से ही कर लेना है। बॉस को बताना ही नहीं है कि आप कहाँ इंगेज हैं, बॉस को बताना ही नहीं है कि कहाँ इंगेज है, नहीं तो जान जाएगा ना कि अरे यार छुट्टी ले रहा है, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं ये मीटिंग में जाएगा, है ना। उनको बताना ही नहीं है। कितने लोग होते हैं तुरंत फटाफट बताना शुरू कर देते हैं, बताना ही नहीं है। कहा जाता है ना, सब कुत्ता काशी नहीं जाएगा, है ना। तो सब लोग इस बिजनेस में डायमंड नहीं जाएंगे, सब लोगों को डायमंड लेकर जाना भी नहीं है, क्योंकि फिर सबका सब एक हुआ कि भाई शंकर जी और पार्वती जी में आपस में झगड़ा हो रहा था कि भाई ये बंदा आपको कब से प्रयास कर रहा है और आप इसको आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते हैं। बोले चलो ठीक है, आशीर्वाद हम दे देते हैं, दुख इसका दूर हो जाएगा। तो बोलो भाई क्या मांगते हो बताओ। मांगा गया, बोला गया कि भाई मेरा सुखी संपन्न घर को कर दो, सब कुछ मेरा गांव ही पूरी सुखी संपन्न हो जाए। तो उसका पूरा गांव ही सुखी संपन्न हो गया, सबके घर में बड़ा बड़ा बंगला है, जैसे भी स्टार्टिंग में हम दिखा रहे थे आपको वीडियो, सबके पास बंगला है, सबके पास घर अच्छा है, सब लग्जरी है, सब जो चाहे सब कुछ है, सबके बाहर में घर में ऑडी, लेम्बोर्गिनी सब कुछ खड़ा है ना। किसी को कोई तरह का तकलीफ ही नहीं है। तब भी इस लोगों को तकलीफ होता है कि भाई कंपैरिजन करें तो किससे करें, तुलना करें तो किससे करें। वो गुड फीलिंग आएगा किससे, कैसे। भाई आपके पास हीरो होंडा सिटी है, तो किसी के पास मर्सिडीज होना चाहिए ना, किसी के पास मर्सिडीज है तो किसी के पास बीएमडब्ल्यू होना चाहिए ना। तो सबको आप वहां लेकर के नहीं जा सकते, इसलिए एंजॉय करिए, खुश रहिए कि भाई सब लोग वहां पे नहीं जाएगा। तो स्टार्ट देखिए कैसे करना है ना। तो ये सब बात तो माइंडसेट के ऊपर चल रहा था। राइट स्टार्टअप कैसे दें सामने वाले को समझ करके, और सबसे पहले रिलेशन पे फोकस करना है। हम लोग गलती करते हैं कि सबसे पहले बिजनेस पे ही फोकस कर देते हैं। आज दोनों सेंटर में हम लोग बैठे हुए थे, हम और सिकंदर सर, ट्रू ऑनेस्टली बताते हैं कि क्या हमने किया, है ना। और सर के सामने ऐसे करके दिखाते हैं, नॉट अ थ्योरी, करके दिखाते हैं। फोन किया, सिकंदर सर के ऑनलाइन ही थे, उनको हमने फोन किया, कॉल किया, बुलाए, आए सेंटर पे, भाई सर यहीं पे है, सब्जी ले रहे हैं। हम कि भाई आइए तो सही, मिलके तो जाइए, ऐसे ही घूम, ऐसे ही आइए, कुछ मत खरीदिएगा, कुछ मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आइए मिल करके हाय हेलो करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आए, जैसे आए बैठे, आए और बैठने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि भाई अपना मूंग दाल आता है, जस्ट हमने निकाला और एक फाड़ा। अरे काहे फाड़ रहे हैं, फाड़िए, अब खाइए खाइए, आराम से आए, मिले, बैठे, बैठ बैठ के खाइए। खाना हम लोगों ने शुरू किया, टेस्ट उनको अच्छा लगा। अब देखिए टेस्ट चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि भाई इनका इंटरेस्ट कैसा है, नया आइडिया है ना, नए लोग हैं। चेक हमने कैसे किया, जब एक बार दिया फिर खाए, दोबारा दे भी रहे नहीं भी दे रहे हैं, दे भी रहे नहीं भी दे रहे हैं, उनका हाथ देख रहे हैं कि बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। जब आगे आ रहा है दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड, टेस्ट उनको पसंद आया। अब उसके बाद फिर हमने दोबारा तिबारा खिलाया। उन्होंने बोला कि सेव कुछ इस तरह से, ऐसा भुजिया टाइप का कुछ आता क्या आता है, फटाक से हमने बड़ा वाला पैकेट उनको थमाया और छोटा वाला पैकेट लिया और फाड़ करके तुरंत उनके हाथ में दे दिया, सबको दे दिया। प्रैक्टिकली सेल मैं नहीं कर रहा हूं। अब यहां से अब मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, मेरा इतना खर्चा हो गया, ये खर्च हो गया। भाई कभी बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कोई सा भी काम करते हैं, रेंट देते हैं, एम्प्लॉय का खर्च होता है, पंपलेट पोस्टर मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, पैसा वहां भी खर्च हो रहा है, पैसा तो वहां भी खर्च हो रहा है, पैसा यहाँ भी खर्च होगा। टीम को बढ़ाने में पैसा खर्च होगा, और जितना आपका खर्च होता है उससे ज्यादा आपको डायरेक्टली बिजनेस में आपको मिल जाता है, वापस मिल जाता है। हम लोगों ने ये देखा है कि भाई कितना खर्च कर देंगे, ठीक है 15,000 16,000 अभी आ रहा है, उसमें से 2,000 1000 3,000 खर्च ही कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पूरा का पूरा पैसा मेरा, है ना, सब रख लिया तुरंत। भाई अपना होना चाहिए, कुछ भी वापस खर्च नहीं होना चाहिए टीम के ऊपर। खर्च करना सीखना है। किसान बीज खेत में फेंक के आ जाता है, कोई उम्मीद नहीं होता है कि वो बोझा लेकर के आएगा, लेकिन उसको ट्रस्ट होता है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास होता है। और बोझ का बोझ, मतलब अभी देखिए फसल लोग काट करके लेकर के आ रहे हैं, तो बड़ा बंडल बंडल बड़ा बड़ा लेकर के लोग आते हैं, और किसान वो फसल को देख करके खुश होता है। वो नहीं सोचा था कि भाई जो ये बीज है हम फेंक करके आ रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, इसका कई गुना होगा या नहीं होगा, कभी मन में सोचता ही नहीं। हम लोग अपने पैसे को खर्च करते हुए ना बहुत सोचते हैं, ये बर्बाद हो रहा है, ये यहाँ खर्च हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सोचना ही नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। कम से कम खेत में बीज डालेंगे तभी होगा ना,
अब रोड पे बीच छीट करके आ जाएंगे तो क्या होगा? तो ये चीज हम लोगों को अपना समझने का प्रयास करना है और सही तरीके से बिजनेस को हम लोग डील करेंगे और बिल्ड रिलेशन, टीम के मेंबर्स के साथ रिलेशन स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, केयर टेकिंग वाला बिजनेस बनाना है। भाई उनको केयर, ऐसा लगे कि भाई मैं उनका ख्याल रखता हूँ, भाई कोई है जो शुभचिंतक है, माता पिता से बढ़ के है। माता पिता ने कभी फोन करके पूछा नहीं कि भाई तुम कैसे हो, कोई नुक्स कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं हो, नहीं पूछा। अपलाइन ने पूछा, है ना, फोन करके, और सर क्या है, क्या कहीं मैं मदद कर सकता हूँ, कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो इस टाइप का हम लोगों को कल्चर क्रिएट करना है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेम लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई नाम कैसे लिखना है। हर दिन अपनी डायरी में, पता नहीं आप लोगों ने कंटिन्यू करके रखा है या नहीं रखा, है ना, जैसे हमने बताया था कि गामा ओरिजिनल के लिए हर दिन डायरी में 2 से 3 नाम को जोड़िए और हर दिन 2 से 3 नाम उसमें ऐड होना चाहिए। आज भी मैंने 3 नाम ऐड किया, आज भी हमने 3 नाम ऐड किया। जो 3 फीट के अंदर आ गया उसका नाम और मोबाइल नंबर तो ले ही लेना है ना। और वो कैसे लेना है, उसमें स्टार्टिंग में तो क्या मतलब है, आप नंबर क्यों मांग रहे हो, है ना, हो सकता है ऐसा फेस करना पड़े। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे आपको माहिर होना है, कैसे उनके टॉक में इंटरेस्ट दिखाना है, कैसे उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है ना। जब हाँ में हाँ मिलाते हैं, जब दोनों एक दूसरे के कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तब आप मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और होता है, ठीक है। और प्राउडली आप बता सकते हैं कि आई कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी, जो आपके जीवन को बदलने वाला है, जो आपके नीड्स जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रहा है उसको फुलफिल करने वाला है। तो ड्रीम लिस्ट, देखिए लिस्ट हम लोगों को बनाना है, ड्रीम लिस्ट बनाना है, डाउट लिस्ट बनाना है ना, इनवाइटिंग करने के लिए हम लोग सीखे, सो द प्लान करने के लिए हम लोगों ने सीखा, फॉलो थ्रू करने के लिए सीखा। तो ये सारा कुछ लोगों को जो आपने सीखा वही चीज सिखाना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बस इतना सिंपल सा तो टास्क है, कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। तो यू हैव परफॉर्म दिस स्टेप्स योरसेल्फ, आपको अपने से करना है, खुद से करना है। अपलाइन का साथ जब तक देते रहेंगे अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन का मोटा मोटा चेक आएगा। लेकिन जिस दिन से जिम्मेदारी आप ले लेंगे और खुद आप करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से आपका चेक मोटा होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो नाउ इट्स टाइम टू वॉक योर न्यू एव्यूज, है ना, थ्रू दीज सेम स्टेप। जो आपने 4 बेसिक किया है वही 4 बेसिक के साथ अपने डाउनलाइन के साथ आगे बढ़ना है। सेम प्रोसेस, पहले आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट उनको भी अच्छा लगने दीजिए, 2 4 5 प्रोडक्ट उनको फील कराइए, टच कराइए, है ना। जब फील टच टेस्ट, आज हमने क्या किया, अपने बैग में बिस्किट का पैकेट लेके गए थे और गए वहां पे, बहुत सारे लोग, 4 5 लोग बैठे हुए थे। हमने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा बिस्किट का पैकेट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, कभी नहीं। और बिना किसी सेंस का कि भाई आदमी सामने वाला जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, नथिंग, कुछ नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में हमने जब बिस्किट दो दो बिस्किट सबको हमने दे दिया, सब लोग बिस्किट टेस्ट किया, बिस्किट तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव सिग्नल। पता चला कि भाई वो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग को करते थे एक समय। अब बताइए, वो रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड आदमी मिल गया ना, अब उसको बेसिक हमको सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन उसको वो पसंद तो आ गया। तो यदि सच्चाई से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, मिल ही जाता है। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को बार 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 बार, ये साइकिल जो है ना, बार बार घुमाते रहना है, बार बार घुमाते रहना है। लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्ट करना है, इन्वाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, फिर से लिस्ट बनाना है, फिर उनको कॉन्टेक्ट करना है, फिर इन्वाइट करना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर फॉलोअप करना है। ऐसे साइकिल जो है ना, ये चलते रहना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। जिस दिन यदि नहीं चल रहा है तो समझिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ करने वाला नहीं है, ग्रो नहीं करने वाला है ना। तो जस्ट लाइक द प्लान, है ना, बस इसी चीज को हम लोगों को बार बार करना है। और यही बस 4 बेसिक्स के को ही हम लोगों को क्या करना है, ये करना है। दूसरा और देखिए, बहुत अच्छा सा एक और स्टेप्स है इसमें जिसको हम लोग को फॉलो करना है। देखिए कोई भी इंसान ना रिजल्ट देखना चाहता है, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, कई साल से आप लगे हुए हैं, नो वन इज गोइंग टू सी। आपके अंदर वो बदलाव देखना चाहता है कि आपके अंदर चेंज क्या है, आपके अंदर परिवर्तन क्या है।
जैसे देखिए कंसिस्टेंसी ऑफर जब मिलता है तो हम अपने टीम के लोगों को बुलाए कि भाई सब लोग आइए, आए मजे किए और कंसिस्टेंसी ऑफर को दिखाया। उनको लगा कि सच में 10,000 रुपए का सामान फ्री मिला, 10,000 रुपए का सामान फ्री मिला, मैं करके दिखाया। अब उनको बताने की जरूरत नहीं है कि कंसिस्टेंसी आप भी करोगे तो आपको फ्री मिलेगा, पहले खुद करके दिखाया, है ना। दूसरा चीज है देखिए, उनके साथ मिल करके 2 4 10 लिस्ट बनवा लेना है और साथ में मिल करके प्लान दिखाना है। जब साथ में मिल करके आप प्लान दिखाते हैं और तब जाकर के उनका पहला सेल करवाइए कि देखिए प्रोडक्ट कैसे आसानी से बिकता है। पहले ज्वाइनिंग करवाइए, पहले ज्वाइनिंग जब आप करवाते हैं तो उनको खुशी होता है। पहला बोनस, परफॉर्मेंस बोनस दिलवाइए कि देखिए आपके अकाउंट में पैसा आया ना, है ना। जैसे देखिए सिकंदर सर के साथ हम ये कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफर फ्री दिलाया, फिर देखा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो थोड़ा सा स्लैब का पेचेक भी इनको भिजवाया कि देखिए पैसा आता है और मेरा देखिए इतना आ रहा है, आपका भी एक दिन आएगा। तो पहली मीटिंग जो है उनको साथ लेकर के जाइए, पहला फोन कॉल्स उनके बदले आप करिए, है ना। पहला प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है कि उनके साथ एक्टिविटी करना है। कहते हैं क्या करना है भाई, जोड़ दिया, ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया तो क्या होने वाला है, रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा। सिकंदर सर आपके डाउनलाइन है और उसको फॉलो हमको करना पड़ता है, भाई आप एक्टिव नहीं है इसीलिए। जो काम आपको करना चाहिए, आपका ग्रुप है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका टीम है, भाई लीडरशिप आपको आगे बढ़ के लेना है, जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ करके लेना है, वैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना है, वैसे लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप तैयार करिए। बिजनेस बाद में होगा, पहले फ्रेंडशिप तो अच्छा करिए, कुछ प्रोडक्ट का अनुभव उनको करवाइए कि भाई देखिए प्रोडक्ट्स का रियलिटी क्या है, कैसा लग रहा है, और तब जाकर के वो भी उनको जरूरत एहसास होगा। देखिए आपके सामने हमने आज करके दिखाया ना, हमने ये नहीं सोचा कि आज ये प्रोडक्ट खरीद के लेकर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जब उनको जानकारी दिया तो उन्होंने देखा ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा। बस इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और जिस दिन आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हम तो जुड़ जाते हैं लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। और कितने अपलाइन होते हैं, भाई आपको कुछ नहीं करना है, सब काम हम करेंगे, सारा काम हम करेंगे। तो भाई ऐसे लोग कहाँ पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो योर बिजनेस विल नॉट ग्रो विदाउट पीपल एंड प्रोडक्ट। यदि आपके ग्रुप में लोग नहीं आएंगे, प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होगा, तो ये बिजनेस आपका ग्रोथ करने वाला नहीं है। ये दो चीज को तो जान ही लीजिए कि प्रोडक्ट का टर्नओवर होना चाहिए और नए नए लोग आते रहना चाहिए। प्रोडक्ट का टर्नओवर होना चाहिए और नए नए लोग आते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत ही जरूरी चीज है, और इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू विन, है ना, एज अ लीडर। आपके ग्रुप में यदि डाउनलाइन है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको अपने टीम मेंबर्स को जिताएं, है ना, कैसे उनको विन करवाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई मेरे ग्रुप में जो भी लोग आ रहे हैं, हर एक लोगों से मेरी बातचीत होती है, और बातचीत होता है, जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ और उनको जीतने का प्रयास कराता हूँ कि भाई आप जीतेंगे और मैं आपके साथ हूँ। तो यू आर रेडी, इट्स लेट्स डू दिस राइट एंड स्टार्ट पुटिंग सम मनी इन योर पॉकेट, है ना। भाई आपके पॉकेट में कुछ ना कुछ लाने का हम लोग प्रयास करें, और आपको लगे कि भाई कुछ अच्छा हम लोग कर रहे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को देखिए, राइट माइंड स्टेट के साथ बिजनेस की शुरुआत कराइए। सही मानसिकता होना चाहिए, सही विजन होना चाहिए, सही सपने लेकर के उनके साथ कराइए। शॉर्ट गोल्स, मिडिल टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स उनका बनवाइए, और छोटे छोटे सपने को पूरा करवाइए कि ठीक है यदि इस बिजनेस से पहला चेक आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको कहाँ खर्च करना आप चाहेंगे, है ना। बिजनेस प्लान से संतुष्ट उनको करवाइए, है ना। और लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार उनको करने दीजिए। खर्चा और चर्चा, यही दो काम तो करना है इस बिजनेस के लिए। भाई खर्च को इन्वेस्टमेंट में बदल देना है और चर्चा लगातार बनाए रखना है ना। तो इसको करने के लिए तैयार रहिए, और पहली परचेजिंग में कोशिश करिए कि खुद साथ में रहिए, तो बेहतर रिजल्ट इसका आता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग इस बिजनेस की एक अच्छा प्रॉपर स्टार्टअप कर सकते हैं। उनके लिए पहली होम मीटिंग करिए, उनके घर पे एक होता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया है
तो कुछ ऐसा प्रोग्राम रखने का प्रयास करिए जिससे पूरे मोहल्ले को पता चले कि भाई ये कुछ नया काम स्टार्ट किए हैं, है ना? कुछ उनका फोटोज वगैरह खींचिए, ये करिए, प्लान लोगों को दिखाइए। तो इससे क्या होता है कि सही स्टार्टअप करने में उनको मदद मिलता है और छोटा-सा एक ग्रुप बनाने का उनका प्रयास करिए। पहली चेक दिलाने का प्रयास करिए, पहला सेल कराने का प्रयास करिए, पहली जॉइनिंग उनके ग्रुप में निकाल कर के दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये छोटे-छोटे स्टेप्स और यही छोटे-छोटे स्टेप्स वो भविष्य में कितना बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ा कर पाएँगे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और टाइम टेकर लोगों से दूर भागना है। बहुत सारे लोग आपका समय खर्च करवाएँगे, पैसा खर्च करवाएँगे और होना-जाना कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानने का कला भी आपको सीखना है ताकि आपका समय बच सके। सो आज का सेशन मेरे तरफ से फिनिश हुआ और इस तरह से देखिए कि आज का सेशन क्या फ्रूटफुल रहा आपके लिए। इस पे थोड़ा-सा हम लोग फीडबैक लेते हैं, फिर आगे स्टॉप करेंगे इस सेशन को। तो सिकंदर सर सबसे पहले आप ही की शुरुआत क्योंकि आप ही उस साइड हैं आज सबसे पहले। जी। ट्रू सेंस में सर आज के सेशन से आपको क्या मिला सर? बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, खास करके बिजनेस के प्रति कि बिजनेस को सिंसियरली रूप से मुझे करना होगा, करना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और खास करके बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स आपने बताया उस बातों को ध्यान में रखना है कि जो लोग हम हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनके साथ हमेशा फॉलो अप में रहें और खास करके डाउनलाइन जो हैं उनके साथ में एक रिलेशनशिप बढ़िया बेहतर बनाएं, तभी वो हमारा बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। रणधीर जी तो लाइट वाइट बंद कर लिए हैं भाई, सिर्फ वीडियो ऑन किए हुए हैं। तो अंधेरा में तो कुछ दिख इधर ही नहीं रहा है रणधीर जी। लाइट कट गया सर। अच्छा, अच्छा इधर कट गया है। अंधेरा आ गया। अच्छा, अच्छा अंधेरा हवा आ चुका है। चल रहा, लाइट कट गया। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, विजय सर? बंद नहीं किए हम तो, लाइट कहीं बंद नहीं कर। तो जय श्री राम सर। आज हमने जैसे बात जय की कट कि गया ऊपर से लाइट। बिजनेस को स्टार्ट में हमें क्या करना है, तो हमने बात की कि जैसे कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो डिज़ायर टू लर्न, और मतलब हमारे पास वो भूख होनी चाहिए जिससे कि हम बिजनेस को मतलब आगे ले जाएं। और पीपल से कैसे बात करनी है वो चीज़ होनी चाहिए। और आपने जैसे चाय का एग्जांपल दिया कि अगर चाय पत्ती में पानी में डालते हैं तो क्या होता है, गाजर डालते हैं तो क्या होता है, और अंडा डालते हैं तो क्या होता है। तो हमें मतलब चाय की तरह से होना है कि जिसके साथ भी मतलब जुड़े उनके साथ घुल मिल जाए और उनको अपने रंग में मतलब घोल दें, तभी मतलब मिक्स होकर ये चीज़ चलेगी। और पीपल स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए। और बिजनेस में हमें मतलब सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करने होते हैं, तो उनके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और हमें अपने जो डाउनलाइन है उनको टाइम टू टाइम प्लान को रिवाइज कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ मिसिंग है तो उनको वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। और प्लान को कंटिन्यूअस दिखाते रहना चाहिए, भले ही मतलब अच्छे लोग मिले, बड़े लोग मिले, या फिर जो ज्वाइन करे या ना करे, कंटिन्यूअस दिखाते रहना कंसिस्टेंसी के साथ। और ऐसा नहीं कि एक ही जगह डिजिट हो गया कि एक को हमने दिखाया और फिर उसके बाद नहीं भी ज्वाइन करो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप प्लान दिखाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जिनको इंटरेस्ट होगा वो जुड़ते जाएंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा नहीं लगाना उन पर। और इसके बाद हमने बात की कि हमें मतलब हार्ड डिसीजन लेना पड़ सकता है कई बार, तो हमें मतलब वो चीज़ एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, या फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, वो हम डिसीजन ले पाए। और हमें जब भी प्लान मतलब अपना करें तो इस पे हमें रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना, ऑनेस्टी के साथ, कि हमारे डाउनलाइन जो है उसके साथ हमें अच्छा रिलेशन रखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा इमोशनल जुड़ाव भी होना चाहिए ताकि वो हमारे साथ कंटिन्यू रहे। और हमें अपने जो डाउनलाइन है उनका टेकर केयर बनना है, ताकि हम उनका मतलब अच्छा बुरा जो है हम मतलब उनको बता सके और वो उनको चीज़ विजिबल हो, तभी वो मतलब कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे। और बाकी इसके बाद हमने बात की कि जब भी हम ये बिजनेस करते हैं तो पीपल जो है रिजल्ट को देखना चाहते हैं, आपने जितना भी कुछ किया हो, लेकिन जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे।
तो जो ये बिजनेस है, बिजनेस में लोगों को रिजल्ट ज़्यादा दिखना चाहिए, तभी थोड़ा सा इजी होगा लोगों को कन्विंस करना। और जैसे भी आपका जो डाउनलाइन है उनको आप परफॉर्मेंस बोनस दिलाइए और फ़ोन कॉल करिए, और जो है मतलब उनको पे चेक दिलाइए। तो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। और इसके अलावा हमने बात की कि जब भी नया प्रोस्पेक्टिव हम ऐड करें तो उनके साथ मतलब होम मीटिंग करें, प्लान दिखाएं और उनकी लिस्ट बनवाएं, और उनके साथ मतलब फर्स्ट प्लान उनको दिखाने दें और आप उनके साथ फॉलोअप में रहें या मतलब उनको ऑब्जर्व करें। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है ताकि मतलब वो ग्रो हो पाए। तो ये चीज़ हमने सीखी आज। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पूरा सारांश ही मीटिंग का रख देते हैं सर, है ना? तो बड़े अच्छे तरह से आपने इस चीज़ को किया सर। तो इसी तरह से चलिए सर, फिर भी हम लोग कल तो मीटिंग है, फिर भी हम लोग आएँगे, है ना? शाम में सेशन रहेगा और ये सेशन कंटिन्यू इसी तरह से रहेगा। और अब कुछ और भी टॉपिक ऐसा देखा जाएगा, अब सीखने पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा और अब होगा कि भई एक्शन, एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा और क्लोजिंग की तरफ टुवर्ड्स हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और हम्म। इसी पे थोड़ा-सा बातचीत होगा, है ना? क्योंकि जो इस महीने हम लोग 4 बेसिक को सीखा है, उसको जीवन में उतारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ और सही सिर्फ है। सीख लेने से नहीं होता है। कहा जाता है कि एजुकेशन का एम क्या है? भई हाँ यदि मतलब आप एक्शन होना एजुकेशन चाहिए। ले रहे हैं, तो एजुकेशन का एम क्या होता है ना? एजुकेशन का बड़ा विद्वान बन कर के बैठना कोई उद्देश्य नहीं होता हम्म। है ना? एजुकेशन का एम ही होता है कि खुद को एजुकेट कर पाएँ और एजुकेट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट लेवल, है ना? और एजुकेशन का मतलब ही है कि भाई आप सही शिक्षा को सही तरह से अपने जीवन में उतार करके परिवर्तन ला करके दिखाइए, है ना? बिल्कुल सही। तो सही बात है और लर्निंग इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, है ना? भाई जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएँगे। आप सोचेंगे कि बैठे-बैठे सिर्फ़ हम किताबी कीड़ा कीड़ा बन जाएँ, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं नहीं। और हम्म। बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए सर कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग्स के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बात करेंगे। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन। Yeah. The great aim of education is not knowledge but action. इसलिए बोलते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस हमें बताता है वो आपकी पढ़ाई नहीं बता पाती है। जो बुकिश नॉलेज होती है वो कभी चीज नहीं सिखा पाती है। जब आप फील्ड में उतरते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और जब सीखते हैं तो वो नहीं ज्यादा। देखिए वो बुक जो लिखा गया है सर वो किसी न किसी का अनुभव ही है, हाँ वही है। किसी न किसी का अनुभव ही है, किसी न किसी का एक्शन ही है। लेकिन हम लोग उसको जो वहां से लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं रेडीमेड हमको मिल जाए, तो वो हाँ फील नहीं आ पाएगा सर। सही बात है। जो अनुभव की बात कर रहे हैं वो फील नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि भाई आगे जा रहे हो गड्ढा मिलेगा तो बी अलर्ट, है ना? कॉन्शियस रहने का हम लोग प्रयास ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से बिज़नेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सर और अच्छा करेंगे और एक अच्छी शुरुआत है। और देखिए 6 महीना ये तो हमारा लग रहा है कि भई 14 जनवरी से हम लोगों ने शुरुआत किया है ना? तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च 3 महीना होने जा रहा है और देखते हैं कि 9 महीना में हम लोग क्या करते हैं। 9 महीना में हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। तो बी कमिटेड फॉर 9 मंथ्स क्योंकि 9 मंथ में ही एक नया जीव उत्पन्न होता है ना? तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या मिरेकल करते हैं और दिल से इसी तरह से 9 से 10 सीखते रहेंगे और पूरे दिन में वही तलाश में रहेंगे कि कोई अच्छे लोग मिल जाएँ, कुछ काम अच्छा हो जाए और होगा, पॉजिटिव यदि रहेंगे तो होगा ही होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू।